कहते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी सारी बुराई को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आप किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी अच्छाई भी बुरी लगने लगती है। कांग्रेस में करीब 5 दशक तक वफादारी साबित करने वाले सीनियर लीडर और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद इस वक्त ऐसे ही कश्मकश में हैं। उनके अपने कह रहे हैं कि जब राज्यसभा नहीं मिली तो छटपटाने लग गए और रिमोट नरेंद्र मोदी को दे दिया। जीएनए का डीएनए मोदीमय हो गया। लेकिन सवाल, क्या वाकई आजाद बीजेपी में शामिल होने के लिए ये सब कर रही हैं? जी नहीं। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ किया कि वो बीजेपी के किसी नेता के टच में नहीं है। आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। वो काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। बता दें कि G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कहा कि वो जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे और उसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले आजाद ने कहा, मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अभी जल्दबाजी में नहीं हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मैंने वहां जल्द ही एक इकाई गठित करने का फैसला किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे आजाद ने अपनी नई पार्टी के गठन पर और कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। इस्तीफे के बाद से ही आजाद को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उनसे सवाल किए जाने लगे कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस पर आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। दरअसल आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ने सीनियर लीडर आजाद का अपमान कर उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इतने बड़े नेता का आपकी पार्टी में कोई जगह है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद का ये निजी फैसला है, वो जहां भी जाना चाहे। हालांकि इस्तीफे के बाद से ही कयासों का दौर जारी था, क्योंकि आजाद के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी अच्छे रहे हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद को खुद सामने आकर इसका जवाब देना पड़ा। अपने इस्तीफे पर कोई भी चर्चा छेड़े जाने से इनकार करते हुए आजाद ने कहा, मैंने इस फैसले के बारे में काफी सोच विचार किया था और इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजने के बाद टीवी चैनलों से कहा, मैं जल्द ही जम्मू कश्मीर जाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर में जल्द ही अपनी पार्टी बनाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने करीब 5 दशकों के बाद शुक्रवार को पार्टी को अलविदा कह दिया और दावा किया कि देश का सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है और इसका नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर इमैच्योर और बचकाने व्यवहार का भी आरोप लगाया और कहा कि अब सोनिया गांधी नाम मात्र की नेता रह गई हैं, क्योंकि फैसले राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और पीए करते हैं। बात गुलाम नबी आजाद की करें तो जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट के सोती गांव में 1949 में जन्मे आजाद ने कांग्रेस में धीरे धीरे अपना कद बढ़ाया। आजाद साल 2006 में अपने गृह राज्य के मुख्यमंत्री बने। राजनीति में अपने लंबे 50 सालों के सफर में वो 2 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। चाहे वो हरियाणा जैसे राज्य इकाई में गुटबाजी का संकट हो या कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ एक नया गठबंधन और सरकार बनाना हो, राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में माहिर माने जाने वाले आजाद कई बार पार्टी के लिए संकट मोचक साबित हुए। पार्टी में कई शीर्ष पदों पर रहने के साथ ही आजाद 1982 के बाद से बनी कांग्रेस सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे। वो 2006 और 2008 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी रहे। गुलाम नबी आजाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से काफी अच्छे संबंध हैं। पिछले साल जब आजाद का राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल पूरा हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में उनकी जमकर तारीफ की थी। आजाद को इस साल मार्च में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक हासिल करने के बाद
उन्होंने कहा, अच्छा लगता है जब देश या सरकार हमारे काम को पहचानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने नजदीक होने के बावजूद आजाद बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 इसीलिए रद्द नहीं किया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम बनाया जाए। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री हो। फिलहाल गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के तहत अगर बात करें कांग्रेस की, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत अब धीरे धीरे खस्ता होती जा रही है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 2021 के बीच हुए चुनाव के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। वो इस दौरान 177 सांसद और विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। हालात ये है कि पिछले 8 महीने के दौरान ही कपिल सिब्बल, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। पूर्वोत्तर में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक पार्टी के दिग्गज नेता साथ छोड़ चुके हैं। मतलब साफ है, चिंता अभी गुलाम नबी आजाद को नहीं बल्कि कांग्रेस को करनी चाहिए। अपने इतने पुराने वफादार साथी के इतने बड़े फैसले पर कांग्रेस को उसे टारगेट ना करके चिंतन मंथन करना चाहिए। समझना चाहिए कि बदलाव कैसा और किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि पार्टी को बचाने का यही इकलौता जरिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।